गुड मॉर्निंग गाइस एंड दिस इज आदित्य हियर और वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे बजाज फिनसर्व के ट्रेड के बारे में, जो कि ओपन था लास्ट मंथ से। उसके पीछे के लॉजिक्स देखेंगे, अभी पीएनएल्स देखेंगे, पोजीशंस देखेंगे, कैसा क्या हुआ, कैसे प्रॉफिट्स हुआ, कैसे लॉस में गया था, फिर एडजस्टमेंट्स देखेंगे, उसके पीछे का हर एक लॉजिक देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये मेरा अकाउंट है, जैसे कि मैं ज़रोदा में ट्रेड करता हूँ। अगर किसी को ज़रोदा में ट्रेड करना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अभी करंट पीएनएल चल रहा है 56,618। ये समवॉट मुझे मॉर्निंग में समवॉट अराउंड 65-70,000 के आसपास दिखा रहा था, लेकिन फिर से ये ड्रॉडाउन थोड़ा सा कम हो गया बाद में। अभी ये बढ़ सकता है। अभी इसके अंदर अगर हम एनालिसिस करेंगे, अभी हम आ चुके हैं एनालिसिस पार्ट में। ये सेंसिबल का एनालिसिस है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो तो बजाज फिनसर्व का अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 1794 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा इस ट्रेड में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो 18,000 का कॉल पुट शॉर्ट में है, 18,500 का कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट में है। लेकिन ये शॉर्ट सैडल है, लेकिन मैंने शॉर्ट सैडल बनाया नहीं था। मैंने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए थे इस ट्रेड में। आगे इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से एडजस्टमेंट थे, किस पॉइंट पे मैंने एडजस्टमेंट किए थे। मैं एक काम करूंगा, आपको बीच में एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे एडजस्टमेंट्स हुए थे। तभी हम बजाज फिनसर्व के डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया। जहाँ से ये फर्स्ट टाइम फॉल हुआ था, ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद ये फिर से यहाँ पे रिट्रेस डाउन हो रहा है, और यहाँ पे अभी 17,921.9 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। 18,000 एक राउंड नंबर है, तो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसने अभी सपोर्ट ब्रेक करके थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन 1500 का भी एक कॉल शॉर्ट किया था, लेकिन मैंने उसको बाद में थोड़ा सा लॉस के साथ उसको कवर कर दिया। तो जैसे मार्केट उसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया समवेयर अराउंड 18,500 का, तब मैंने कॉल शॉर्ट किया था, और तब मैंने पुट भी उसको हेज करके रखा था। लेकिन बाद में कॉल ने तो अच्छा पैसा दे दिया, लेकिन पुट ने मुझे थोड़ा हैवी लॉसेस ने दिखा दिया। बाद में जैसे ही मैंने प्राइस एक्शन देखा अपर साइड में, यहाँ से इसने स्प्रिंग ब्रेक किया, तो ये यहाँ से कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जाने लगा। और तब उस टाइम पे मैंने 18,000 का भी एक कॉल शॉर्ट किया था। मैंने इस टाइम पे 18,000 का कॉल शॉर्ट किया था, लेकिन जब ये गैप अप ओपन हो गया तो मैंने 18,000 का पुट भी इसमें शॉर्ट कर दिया। तो उसमें हुआ क्या, मेरे पास आ गए थे मेरे पास अभी टोटल थे 4 पोजीशन, और वो 4 ऐसे वाले पोजीशन थे। इसमें मैंने कॉल शॉर्ट किया, और ये रेड मतलब इसमें मैंने पुट शॉर्ट किया। और ये भी सेम, अगर मार्केट इन बिटवीन इस रेंज के अंदर अगर मार्केट रह जाता है कल तक, तो मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ तक प्रॉफिट मिल जाएगा विदाउट एनी मैक्स लॉस और विदाउट एनी हेक्टिक। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज में रह गया, ये वाले रेंज में अगर मार्केट रह गया, तो मुझे समवेयर अराउंड प्रॉफिट में तो मैं होऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम पता चला, अगर आपको जानना है कि मार्केट एक्सपायरी के टाइम क्लोज हो सकता है या फिर कहाँ पे एक्सपायर हो सकता है, तो उसके लिए एक सेटअप है मेरे पास। तो हम जाते हैं अभी ऑप्स्ट्रा एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं यहाँ पे आ जाओगे तो जैसे कि मैंने पहले ही लॉगिन कर लिया है, तो आपको यहाँ पे सिंपल आना है, ओपन इंटरेस्ट में आना है। और फिर ओपन इंटरेस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे पहला ही दिख जाएगा ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये ग्राफ वगैरह है। तो इसको सिंपल यहाँ पे हमारा अभी कौन सा स्टॉक है, बजाज फिनसर्व। तो हम यहाँ पे बजाज फिनसर्व टाइप कर लेते हैं, और यहाँ पे बजाज फिनसर्व खोल देते हैं। तो ये बजाज फिनसर्व का OI दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने सारे कॉल्स बिल्डअप है, कितने सारे पुट्स बिल्डअप है, ये ATM एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस पे कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें यहाँ पे आना है मैक्स पेन में, जो कि ये यहाँ पे है मैक्स पेन। तो यहाँ पे है मैक्स पेन मतलब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट बायर्स और सेलर्स बैठे हैं। तो इस मैक्स पेन है 18,000। इसका मतलब है कि मार्केट आज 18 मतलब मार्केट एक्सपायरी के दिन ये यहाँ पे एक्सपायरी दिखती है, ये वाला जो ये इसको पोर्शन है यहाँ पे एक्सपायरी दिखती है। तो यहाँ पे लिखा है कि 18,000 मतलब मार्केट 18,000 को एक्सपायर हो सकता है। और हमारी पोजीशन सारे के सारे ये पोजीशंस
वो अभी यहाँ पे 18,000 के नीचे चला गया, लेकिन नेक्स्ट डे ये क्या करेगा, थोड़ा गैप अप खुल के 18,000 के आसपास कहीं तो क्लोज हो जाएगा एंड वी विल बी इन 1 लाख रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट प्रॉफिट। तो उसका वीडियो मैं बाद में डालूंगा, कितना मैंने प्रॉफिट बुक किया या कितना मैंने लॉस बुक किया, वो मैंने अगला वीडियो में उसको लाइव ट्रेड में डाल दूंगा। तो यहाँ पे अभी तो ये यहाँ पे करंट चल रहा है, और जैसे कि ऑप्शन सेलर्स को एक ही बेनिफिट होता है जिससे हमें टाइम डीके मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे 58,890 के आसपास हमें प्रॉफिट दिखा है। तो हमारे तीनों के तीनों लेग्स अभी प्रॉफिट में, सिर्फ एक -23,000 दिखा रहा है, लेकिन वो भी कल तक वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 18,000 के आसपास मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है, तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे जाके 18,000 का एक स्ट्रैडल बनाया, 18,500 का स्ट्रैडल बनाया। लेकिन मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप स्ट्रैडल करो, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई रिस्क होता है और रिवॉर्ड लिमिटेड होता है। तो अगर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं मालूम अच्छे से, तो आप बड़े बड़े लॉसेस भी ले सकते हो, और फिर आप बोलोगे कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है। मैं जनरली ऑप्शन सेल करना पसंद करता हूँ, एंड दैट इज़ माई एज। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से करता हूँ ऑप्शन सेलिंग को। आप अगर ऑप्शन बाय करते हो तो आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आप ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी हम देखेंगे 15 मिनट्स में छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, क्या मोमेंटम चल रहा है, वो हम देखेंगे। सुबह की कैंडल है, तो इसने ये नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक देके फिर से ये नीचे आया। अभी ये कंटिन्यू 2 to 3 ग्रीन कैंडल बनाया एंड देन इट इज़ अगेन कमिंग डाउन, और ये अभी अगर इसने इसको ब्रेक किया तो इसका नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे आपको पता है कि अगर इसके बीच में इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट कहीं भी कल क्लोज हो जाए तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो जब तक अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि ये स्विंग ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से रिवर्स देके फिर से 18,000 के ऊपर चला जा सकता है, ऐसा तो मुझे लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फिलहाल 58,890 के आसपास
64,743 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो मैं ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली